सूरत को समझा रहे, मैं इसमें किसी में नहीं रहता हूँ, सबसे अलग है मेरा देश। तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंधु रूप है अगम अब वो कहते हैं कि तीन लोक में एक हमारी यानी निकाली हुई एक बूंद रहती है, एक बूंद के रूप में सूरत यानी जंगली द्वीप सैदल कल में ये वहां आकर के टिका दी गई, उससे ये तीनों लोग ये निर्माण, मेरी एक बूंद रहती है और मैं तो अगम अपार, मेरा कोई भेद नहीं करता, मेरी कोई पैमाइश नहीं करता, मैं अलग रहता हूँ, मेरी एक बूंद रहती है तीन लोग, उसका ये सारा का सारा ये सब का सारा है। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महापुरुष कहते हैं पाताल स्वर्ग और मृत्यु लोक और ब्रह्मा विष्णु इन महादेव में नहीं, बिल्कुल इनसे अलग नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म कहते हैं कि न इंद्रलोक में हूँ, न ब्रह्मलोक में हूँ, न रामलोक में हूँ, न साकेत लोक में, इसमें किसी में मैं नहीं रहता। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक में। और कहते हैं कि तुरंत ने पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह, तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूँ और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तो इन सब से परे हूँ, इसमें मेरी एक बूंद एक फर्क मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता एक ब्रह्म अपार। उसी बूंद का ये सारा का सारा ये ब्रह्मांड तीनों लोगों का ये सारा पसारा है, और उसी को लोग क्या कहते हैं अपार, जो बूंद की रचना है उसको आप अपार कहो, और सिंधु है और महासागर अपार उसको अलग, उसे तो कोई जानता नहीं। अब वो खुद आकर के सुरतों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना, और ये बता रहे कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, ना मेरा व्यापक रूप है, मैं तो एक बूंद मेरी वहां होती है, उसका ये सकल सारा का सारा ये पता है, मैं इन सबसे अलग। वेदांती आए ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आए सोत पुकार। वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है, इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर पूरा नहीं गया था, तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है, तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो व्यापक है, उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं है, वो मतलब ये का रूप है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर रूप नहीं होगा तो नाम से रूप है, नाम बात। जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए, जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज होनी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे निर्माण कैसे होगा, यानी रचना कैसे होगी, तो इसलिए आवाज क्यों, क्योंकि रचना करने में बोलेगा, और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है, आवाज ही से तो ये सब रचना हुई, और आवाज के ऊपर ही तो आप काम करते हो, ये ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ, ऐसा करो, इसलिए शब्द की सब जगह यहाँ वो शब्द गुप्त है, जड़ता में है, और वहां शब्द चेतन होता है, तो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना, ये रचना जो है जड़ और चेतन। तो कहते हैं मेरी बूंद एक रहती है, बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को कहकर के अपार और वेद क्या ये कहकर के थक, लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना, मेरी एक बूंद वहां पर है, उसी ने ये सकल यानी सारा का सारा पसारा किया। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन दो खाया। किसी को ये भेद
इसके आगे का नहीं मिला और सदगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर सब धोखा खा जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहां से आई। जब सुरतों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है तो असल में बात यह है कि सत्पुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मोक्ष जो नीचे की रचना की है वो मतलब यह है कि पर यानी ठेका बना करके स्थानों पर और इन सुरतों को बैठा करके यानी मतलब यह है कि तपस्या कराई और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया तो उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ध्यान से तुम्हारी इस तपस्या से इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए, ठीक है हमने निकाल दिया, लेकिन अब आप हो गए, अब आप चाहते क्या हो। तो उन्होंने कहा जैसा सतलोक में आपका राग है उसी तरह का आप सुना। ये बात मानी हुई है इस बगैर जीवात्माओं की रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पर जीवात्मा चर जीव जंतुओं में और मनुष्यों में न रहे कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता। क्यों? मनुष्य शरीर रहेगा नहीं, जानवर शरीर रहेंगे नहीं, पंछी शरीर रहेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े के रहेंगे नहीं। जब शरीर कोई रहेगा तो काम काज कैसे होगा, फिर कोई रचना नहीं होगी। सोचते जाओ जो शरीरों में बंधन में जब रहेगी तभी रचना बैठेगी। तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर के अच्छा हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सुरतों का भंडार, फिर ये सुरतें जब भेजी जाएगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं एक नीचे आए नहीं सकती क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुकुम से उतरेगी, आदेश से नीचे उतरेगी। ये मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से उतरेगी, रुकी रहेगी, वहां का आनंद उल्लास के बाद फिर मर्जी होगी वो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद 100 दिनों तक वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहां तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन कोई नहीं है। फिर जब नीचे आएंगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो उनको एक झिल्ली बारी, एक कपड़ा जैसा, एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा, यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा ऐसा छाया के रूप में आया, वो तो उस दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से उसका बोध होगा एक छाया के रूप में प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया। तो वो किस चीज का पर्दा होगा? शब्द स्पर्श रूप रस, इसका एक पर्दा जीवात्माओं के भंडार पर फेंक दिया। तो ये माना जाता है कारण। फिर वहां रुकी रहेगी मुद्दतों तक, इतने युगों तक, इतने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पहरा करके सब रूप रसगंध का तो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक सूच में एक उन्होंने उससे थोड़ा यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा फेंक दिया। मालूम तो हो गया एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्मा है। फिर बहुत मुद्दत होता है, कितने युग और कल बीत गए, फिर वहां रुकी रही और फिर उसके बाद नीचे उतरी, लेकर आ रही है सब एकदम से शब्द की धार, जिस पर ये सब टिके हुए हैं उसी धार से उतारी गई। फिर ये आकर के जब नीचे आई तो माया के लोक में आई, नीचे आई निरंजन धाम में जब आई तो नीचे जो उतारी गई तो एक पर्दा यानी दोनों से एक मोटा यानी फेंका गया 17 तत्वों का, क्या 10 इंद्रिया, चतुर्संध्याकरण, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार और रजोगुण इनका एक कपड़ा यानी एक पर्दा फेंक दिया ऊपर, तो ये लिंग शरीर में आ गया।